वेबसाइट है, क्या है? www.mfowa.com.in। सेंटर देखिए सर, तो उसका कोई चार्ज वगैरह है, क्या है, किस तरह से? नहीं, उसका मेंबरशिप के कुछ चार्जेस है। मेंबरशिप तो फ्री में है नहीं, क्योंकि बिना मेंबर्स के हम ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जो मेंबर्स है उनके लिए चलती है, स्ट्रेंजर्स के लिए नहीं चलती। तो मेंबरशिप के चार्जेस है वो वेबसाइट पे और फॉर्म्स पे वहाँ पे मेंशन किए गए हैं। मेंबरशिप जैसे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर की कैसे क्या आज? नहीं, परपेचुअल है ये, फिर हर साल के लिए उसका रिन्यूअल है, निग्लिजिबल उसका फीस है, वो सब उसमें मेंशन किया गया है डिटेल, क्योंकि टाइम टू टाइम वो चेंज होता है। तो ये अभी अगर वीडियो है तो फिर बाद में वो रिजिड रहेगा। अगर आप देखेंगे कि एक जो कॉस्ट ऑफ जो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको जेरोक्स निकालते हैं आप, वो बहुत बेयर मिनिमम कॉस्ट है। आज एक छोटा एप्लीकेशन भी डालना हो तो 10 से 15 हज़ार लोग ले लेते हैं लीगल वे में, बट एक नॉमिनल प्राइस के अंदर 1000 जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। वो फॉर्म के अंदर आप देखेंगे ऑनलाइन पे, तो सबके क्या प्रॉब्लम्स है वो इंडिविजुअली आप टिक करो और उसका आपको ड्यू डिलिजेंस करके हम लोग करके दे देंगे। और ऑल्सो हमारी एक हेल्पलाइन है, वो हेल्पलाइन का नंबर हमारे साइट पे है 7977511826। ये मल्टीपल इसमें कॉल्स हम लोग एक साथ पे जवाब दे सकते हैं। सो आपको कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई सवाल जानना हो, कोई चीज़ का आंसर चाहिए हो तो आप हेल्पलाइन पे ज़रूर फ़ोन करें। सर, आपने सिविल के लिए कहा है कि सिविल 1 महीने में बंद होने वाला है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया करने वाले हैं? क्या उसके लिए कोई आंदोलन होगा या किस तरह से इसको देख रहे हैं? सर, आप इधर जितने भी लोग हैं सबको सिविल का इशू क्या है, सिविल किसको भी मालूम नहीं है। सिविल ना एजेंसी है, हमें सबको एक होना है। हमें हाई कोर्ट में हम पीआर दाखिल कर रहे हैं सिविल के खिलाफ। मैंने ऑलरेडी उसमें हमारे फ्लैट ओनर एसोसिएशन ने ऑलरेडी पेपर्स वो पूरे करके रखे हैं। खुद आरबीआई बोल रही है सिविल कोई हमारी गवर्नमेंट एजेंसी है नहीं, और गवर्नमेंट एजेंसी अगर नहीं है तो सबसे बड़ा हम सब सिविल वाले जितने भी अपना सिविल रिपोर्ट निकालो और हम सब एक साथ सब जगह एफआईआर डालेंगे सिविल के खिलाफ कि हमारा डेटा आपके पास कैसे आया। आप किसी का भी डेटा किसी को शेयर नहीं कर सकते। अगर आरबीआई ने आपको बोला है मेरा डेटा आपको देने का है तो आप वैसा लेटर दिखाओ, है लेटर उनके पास। जब एक साथ पूरे महाराष्ट्र में एक साथ 1 लाख एफआईआर होंगे तब क्या होगा। कोई भी अगर बदल होना है ना, कोई भी चेंज होना है तो आपको हमको उठना है। ये सिविल कुछ नहीं है, ये सिविल बैंकिंग को अपने फायदे के लिए किया हुआ चीज है। वो हर सिविल के पीछे, हर रिपोर्ट के पीछे उनको चार्जेस मिलता है, हर सिविल के रिपोर्ट के सामने उनको धंधा मिलता है। हमारा फायदा क्या है? हमारा कुछ फायदा है? सर, मैंने लोन नहीं भरा आज तो क्या मैं गलत हूं? मेरा अगर 100 स्कोर है तो मैं गलत हूं? इंटेंशन सिविल, उनका कहना ऐसा है कि सिविल से आपका इंटेंशन देखा जाता है। कैसे? मेरे स्कोर से। जब लॉकडाउन में मैंने पैसा नहीं भरा, मेरे पहले 10 साल के आपने अगर लोन देखे तो मैंने प्रॉपर भरा, और लॉकडाउन में तो दुनिया में किसी ने नहीं भरा, तो वो लॉकडाउन के स्कोर पे आप मेरा आगे का पूरा करियर बर्बाद कर दोगे। सर, आप लंदन में जाओ, कोई भी बैंक में अगर इशू होता है तो उसके बाद उसको लोन नहीं दिया जाता, ऐसा होता ही नहीं है। और लोन क्यों नहीं दिया जाता है? आपका सिविल देखने के बाद आपको कभी ऐसा बोला है क्या कि आपके सिविल के वजह से आपको रिजेक्ट किया है? मुझे एक भी लेटर ऐसा दिखाओ। नहीं, लेटर चाहिए मुझे से तो बहुत कुछ बोलूंगा मैं, प्रैक्टिकल मुझे लेटर चाहिए। ऐसा कोई लेटर रहेगा, क्योंकि लेटर दे ही नहीं सकते, कायदे में ऐसा लेटर ही नहीं है। जब सिविल आपका लीगल है नहीं तो मैं वो इलीगल चीज का लेटर आपको कैसे दे सकता हूं? दे सकता हूं? इसका मतलब इसमें कितने लूपहोल्स है, इसमें कितना गलत काम चल रहा है। हमें इसके बारे में आवाज उठाना है, और आने वाले 1 महीने में आपके माध्यम से हमें हर घर में जो सिविल में अटके हुए लोग हैं उनको सबको न्याय देना। आप आओगे हमारे साथ? सर, नो डबल कमीशन की भी बात कही गई है कि कमीशन जो है वो डबल कमीशन नहीं लिया जाएगा ओनर से। मीरा रोड में देखा जाता है सर, वहाँ पर 3 बार जो है कमीशन लिया जाता है, ट्रिपल कमीशन। प्लस वहाँ पे जो एजेंट्स वगैरह है वो 11 महीने में रूम खाली करने के लिए वो प्रेशराइज करते हैं, नहीं किए तो
ओनर से लड़के वो जो भी भाड़ोतरी होता है उसको बाहर निकालते हैं, तो इसके लिए क्या करने वाले हैं? देखो क्या है, यही तो अहम समस्या है फ्लैट ओनर्स की। 2 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट देके पैसा भी दिया, उसका इंटरेस्ट भी दिया, फ्लैट खरीदा मैंने 1 करोड़ रुपए का, उसको 60,000 रुपये रेंट है समझ लो मीरा रोड में। तो 60,000 रुपये रेंट का हम लोग क्या करते हैं, लीव एंड लाइसेंसी एग्रीमेंट करते हैं टेनेंट के साथ। 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं। इसमें मुंबई में एक ब्रोकरेज चलता है, 1 महीने का ब्रोकरेज, टेनेंट से भी ओनर से भी। मीरा रोड में 2 ब्रोकरेज चलते हैं 2 महीने का, कहीं कहीं कुछ जगह पे 2 महीने का, 3 चलता है सर, 3 भी चलता है। और फिर क्या होता है, 4 महीने के बाद फिर वो फ्लैट टेनेंट या जो लाइसेंसी है जिसने फ्लैट भाड़े पे ले लिया वो चला जाता है, फिर और भाड़े पे दे दो, फिर और दे दो। मतलब अगर 11 महीने के ड्यूरेशन में अगर 2 बार मेरा फ्लैट ओनर का फ्लैट अगर मैंने भाड़े पे दे दिया तो मुझे 4 महीने का रेंट देना है ब्रोकरेज में। वाई? बिकॉज हम संगठित नहीं है, हम डिसऑर्गेनाइज है। इसलिए हमने क्या किया कि अप्रूव्ड रियल एस्टेट एजेंट जो हमारे हैं, महाराष्ट्र फ्लैट ओनर वेलफेयर एसोसिएशन is going to issue the approval certificates to the competent and genuine professional brokers, real estate agents। वो 1 पार्टी ब्रोकरेज मॉडल पे काम करेंगे और फ्लैट ओनर से भाड़ा नहीं लेंगे, ब्रोकरेज नहीं लेंगे, वो ब्रोकरेज टेनेंट से लेंगे, वो भी 1। और अगर 1 साल में 11 महीने में अगर 2 बार हो जाता है, अगर कोई बढ़ोतरी है, कोई टेनेंट है वो अगर 4 महीने में जाता है तो उस सेगमेंट में तो उससे भी लेना नहीं चाहिए। तो इसलिए क्या है, हम लोग डिसऑर्गेनाइज होने के कारण ये नहीं होता था। लेकिन अभी हम लोगों ने सब फ्लैट ओनर्स को, मेंबर्स जो जो हमारे मेंबर्स है उनको ब्रोकरेज फ्री फ्लैट ओनर सर्विस दी जा रही है। इसमें 1 पार्टी ब्रोकरेज अलाउड है। दिस इज द 1 पार्टी ब्रोकरेज मॉडल एंड इन आई ऑफ फ्लैट ओनर दैट इज द ब्रोकरेज फ्री फ्लैट कार्ड। That is our main object and agenda for the welfare of the flat owners। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने एक पोर्टल जारी किया है कि अब किसी को भी लैंड पे घर चाहिए वो ऑनलाइन अपना डाल के ले सकता है। आपने जैसे कहा संगठित नहीं है, तो सरकार ऐसा एक कानून क्यों नहीं बनाती जिस तरीके से जो दलाल है, जो ब्रोकरेज करते हैं, उन लोगों का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक गाइडलाइन भी बनना चाहिए। एक ऐसा, आपको नहीं लगता कि एक ऐसा देखो क्या है, अब तक ये फ्लैट ओनर्स एक्चुअली ये सब टैक्स पेयर है। फ्लैट ओनर्स सब टैक्स पेयर है, एवरीबडी इज अ टैक्स पेयर इन इंडिया, बट वो ज़्यादा टैक्स पे करता है कंपेरेटिव टू अदर टैक्स पेयर। लेकिन इसमें क्या था, ये डिसऑर्गेनाइज थे, इसके कारण इनके प्रति कोई लगाव नहीं था, कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं था कॉमन जिसके चलते सब हम लोग उसकी लड़ाई लड़े। अभी हमारी और एक मांग हम लोग करने जा रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन इन द रूरल एंड अर्बन, रूरल और अर्बन में क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द नेम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पंचायत राज इज इनेक्टेड एंड पंचायत राज इज फॉर्म्ड इन द रूरल एरिया। Their village panchayat is the model which is the local self government which is actively implemented in the rural development ministry under governance of the rural development ministry. The village panchayat, panchayat samiti and jila parishad are acting, but in the urban area that model is not available. As per the population density in one building there are lots of flats, more than 100 flats, more than 150 flats, but as per the comparative of the village panchayat, there is the government officer, government recruited, government salaried person, that is the gram sevak, but in the urban area secretary is the ram bharose, manager is the ram bharose। उसको ना कोई ट्रेनिंग है, ना रिकॉर्ड रखने का कोई मैंडेटरी प्रोविजन है। कितने सारे सोसाइटी का सेक्रेटरी और चेयरमैन ने और मैनेजर ने रिकॉर्ड गायब कर दिया, तो ये रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी किसके पास है? इसलिए हम अभी हमारी एक मीटिंग है, उसके बाद में हम लोग हर सोसाइटी के मैनेजर को गवर्नमेंट रिक्रूट करे, गवर्नमेंट उसका सैलरी पे करे और गवर्नमेंट के नॉर्म से उसको ट्रेनिंग दी जाए और गवर्नमेंट के अंडर ऑब्जर्वेशन और गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक वो काम करे।
ये मांग करने जा रहे हैं। इसलिए क्या होगा, जो सोसाइटी में जो लफड़े चलते हैं, जो मनमानी चलती है, जो हायरार्की चलती, जो ये अनार्की चलती है इन गवर्नेंस बॉडी की, कमिटी मेंबर्स की, वो खत्म होगी और गवर्नमेंट का एक रेगुलेटरी ऑफिसर एज अ पेड मैनेजर वहां पे ट्रेंड बैठेगा, तब वो रिकॉर्ड की जिम्मेदारी उसकी होगी। अगर वो रिकॉर्ड कहीं पे गायब करता है, रिकॉर्ड कहीं पे मिसयूज करता है, रिकॉर्ड कहीं पे वो लापता करता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन इन द रूरल लाइफ एंड सिविल अर्बन लाइफ. So we are going to file one type of petition, and we on behalf of flat owners association, on behalf of flat owners, we are creating some type of mild public pressure to the government, that enactment of this type of law, which is the decentralization of power in the urban area, and encourage and empower to the every secretary or every manager as a trained legal manager. Now nobody is a trained. Nobody has no to what is the provision of what is the bylaws, what is the Maharashtra Cooperative Act, what is the MOFA Act, what is the Stamp Duty Act. कोई एक्ट किसी को, व्हाट इज द MRTP एक्ट, किसी को कुछ मालूम नहीं है, और ना उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी और ना उसको कोई ऑनरेरियम मिलता है। बिना ऑनरेरियम का कौन सेक्रेटरी और कौन मैनेजर क्यों टाइम दे? 200 फ्लैट ओनर्स को रिप्रेजेंट करना है तो वो तो फुल टाइम एक्टिविटी हो जाएगा। हम क्यों बिना पगार का वो करें? ये इसके कारण ये रामबरों से चलता है, इसका कोई ना पूछने वाला है, ना इसको कोई गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है। तो रेगुलेटरी कंट्रोल के लिए ये मॉडल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुंबई की अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाए तो एक एक सोसाइटी में 2-2 हज़ार लोग रहते हैं। एक एक कॉन्फेडरेशन, एक विंग में अगर एक कंपाउंड में अगर 10 बिल्डिंग है तो उसमें 500 घर है, 500 फैमिली है। तो 500 फैमिली अगर रूरल में होती है तो 500 उम्बरा बोलते हैं। तो 500 उम्बरा में क्या होता है कि बड़ा गांव हो जाता है। वो गांव में तो ग्राम सचिवालय होता है। वेयर इज द अर्बन सचिवालय? तो हम ये मांग करते हैं सरकार को कि ग्राम पंचायत के जो ग्राम सेवक है वैसे ही मॉडल इसमें सोसाइटी पंचायत नाम से किया जाए, और सोसाइटी पंचायत को जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एक कोई ऑफिसर अपॉइंट किया जाए, उसका रिक्रूटमेंट भी सरकारी तरीके से हो और उसका सैलरी भी सरकार दे, और उसका पूरा रेगुलेशन कंट्रोल और उसके ऊपर पूरा एक नॉर्म और कंट्रोल सरकार की रहेगी। ये भी हमें मांग करनी है। And 2 lakhs jobs will be created. एंड 2 लाख सरकारी नौकरियां भी इसमें मुहैया करनी पड़ेगी। सर एक सवाल मेरा भी है, जिसे बिल्डर्स अपना घर दिखाता है, सपने वो बेचता है एक तरह से, तो अपने उसके झांसे में आके घर खरीदती है। कई बार EMI पे उनके लोन्स चलते रहते हैं। ऐसे में बिल्डर्स कई बार क्या करता है कि इंसॉल्वेंट हो जाता है, कि बोलता है कि भाई मैं बना नहीं पाऊंगा घर। ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में भी। ऐसे लोगों के लिए क्या सोल्यूशन? देखो, रेरा ये करेक्ट अथॉरिटी है। तो रेरा अथॉरिटी, इसके लिए सरकार ने पहले क्या होता था कि इसमें कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी रियल इस्टेट में। इसके कारण बिल्डर क्या करते थे, एक प्रोजेक्ट बनाया समझ लो कांदीवली में, तो उसका पैसा लेना है बुकिंग का, और फिर बोरीवली में नया लैंड खरीदना है। तो डाइवर्शन ऑफ फंड्स होता था, और उसके लिए क्या होता था कि ये बिल्डिंग का पैसा वो बिल्डिंग में यूज कर दिया, ये बिल्डिंग स्टॉल्ड हो गया, फिर इसका इधर, ऐसे 10-10 बिल्डिंग स्टॉल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गए। तो इसके कारण रेरा ने उसका बैंक अकाउंट ज्वाइंट करके, ये जो अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस है। रेरा के इनैक्टमेंट के बाद ये सब समस्या बहुत सारी कम हो गई है, लेकिन लिटिगेशन इतने पेंडेंसी है रेरा के पास, उन्होंने तुरंत डिस्पोज करनी चाहिए। और रेरा अथॉरिटी ने उनका जो स्पीड है वो बढ़ाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने भी उनको कोई प्रॉपर स्टाफ की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी चाहिए। आई थिंक फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। सर देखो, कोई भी गवर्नमेंट का प्रेशर, गवर्नमेंट पे अगर जब तक प्रेशर बनता नहीं है ना, तो उसमें कभी चेंजेस होते नहीं है। जहाँ पे प्रेशर बनेगा वहाँ पे नए रूल आएंगे। आज तक आपने कभी भी देखा रहेगा कि कोई भी नए रूल्स, कोई भी बदल जो हुआ ना, वो कहाँ से तो प्रेशर हो चुका है। हमें ये टाइम है, हम अगर हमारे बच्चों को अच्छे फ्लैट्स देने हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी को अगर अच्छा डेवलपमेंट देना है, तो हमें सबको एक होना है। और सबको एक होना इसका मतलब क्या है? हमें सबको एक साथ प्रेशर करना है। जब प्रेशर बनेगा, सर देखो आज सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी ताकत है वो आप हो।
आपने आज इतने प्रॉब्लम्स देखे, और चालू रखना। आपने इतने आज एक point problems मैम, देखे, तुमसे point, वो change of problems developer। अगर आप हमारे साथ जुड़ के सॉल्व करेंगे तो अपने प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, अपने आने वाले पीढ़ी को हम बहुत अच्छा डेवलपमेंट दे सकते हैं। हर चीज पे अगर हम आवाज उठाना स्टार्ट करेंगे, आने वाले 4 महीने में सिर्फ महाराष्ट्र फ्लैट ओनर एसोसिएशन का लेटर गया तो उसके बाद उसमें चेंजेस होने ही होंगे। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एक लास्ट इशू है, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट अगर स्टॉल है और डेवलपर इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, तो जितने भी वहाँ के रीडेवलपमेंट वाले लोग होते हैं या मेंबर्स होते हैं जो रीडेवलपमेंट में गए हैं या जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की है, वो चेंज ऑफ डेवलपर के लिए प्रॉपर अथॉरिटी जो अपॉइंटेड है वो रेरा वहाँ जा सकते हैं। सो इसी तरह से जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, ये ऑर्गेनाइजेशन वो अवेयरनेस और लीगल राइट्स उनको बताएगी, उनको गाइड करेगी। Thank you.